आज जिस तरह से वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, कभी वायरल में हम बात कर रहे हैं चिकनगुनिया की और डेंगू की, यहाँ पर हम हर समय इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि क्या क्या दवाइयाँ ज़रूरी हैं, क्या नहीं देना चाहिए और क्या देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। पर हम उस समय भूल जाते हैं जब वायरल इन्फेक्शन, कॉमन वायरल इन्फेक्शन, जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन है, जो आम तौर पे चलते रहते हैं और जहाँ पर भी फीवर और गले में दर्द और नाक से पानी बहना चल रहा होता है, उस समय पर हमारी दवाइयों का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है कि हम कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं और कौन सी नहीं दे रहे हैं। जबकि हमें सबको पता है कि वायरल इन्फेक्शन में किसी भी दवाई का ख़ास रोल नहीं होता एक्सेप्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल देना है, बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ है तो एंटीहिस्टामिनिक्स देनी है। ऐसी जगहों पे, ऐसे इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता है। और आज जिस तरह से एंटीबायोटिक के यूजेस बढ़ रहे हैं फॉर कॉमन वायरल इन्फेक्शंस, जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक दिया जा रहा है और उसका असर रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रहा है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने मरीज़ों की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ इस चीज़ को ध्यान में रखना कि किस जगह पर एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना है और कौन सा एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सिंपल वायरल इन्फेक्शन, कॉमन वायरल इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो हमको कंट्रोल करना चाहिए अपने एंटीबायोटिक राइटिंग हैबिट्स के ऊपर। और जब एंटीबायोटिक्स लिखना भी होती हैं तो हमें बेस लाइन से शुरू होना चाहिए, नहीं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक। आज की तारीख में हायर एंड एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस इस तरह से डेवलप हो गया है कि आईसीयू में अगर आपको मेरोपेनम देने का मन करता है तो आपको मेरोपेनम रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये सबसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि एंटीबायोटिक यूजेस का स्पेशल ध्यान रखें। आम बीमारियों में एंटीबायोटिक को यूज़ ना करें। सिंपल लूज़ मोशंस में, चाहे वो बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करें, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम होगा और आने वाले समय में एंटीबायोटिक्स नई डेवलप नहीं हो रही हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका यूज़ अगर वापस लाना है तो सबसे पहले हमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूजेस को बंद करना पड़ेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है सभी से कि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ ना करें अनटिल एंड अनलेस आप ये प्रूव कर लें कि ये टाइफॉइड है या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तभी एंटीबायोटिक का यूज़ करें। थैंक यू।